हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नवीन कुमार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन परसेंटेज। ये जो क्वेश्चन होंगे ये परसेंटेज के ऊपर भी होंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर भी होंगे, प्रॉफिट लॉस और कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इन सब के ऊपर होगा। ये हमारा स्टडी का लास्ट वीडियो है, यानी कि परसेंटेज वाले वीडियो का लास्ट वीडियो है। इससे पहले परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट लॉस के ऊपर मैंने एक वीडियो बना दी है। ठीक है, ये 4th वीडियो है और ये लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो में 8 क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उसमें सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या लिखा हुआ है? इफ़ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, इफ़ देयर विनिंग परसेंटेज वॉज 40 देन हाउ मैनी मैचेस दे प्ले इन ऑल। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि एक फुटबॉल टीम ने 10 मैचों को जीत लिया है टोटल नंबर ऑफ मैचेस में से, है ना। पता नहीं उन्होंने कितने खेले, पर उन्होंने 10 मैच जीत लिए हैं। तो ये 10 मैच उन्होंने विन कर लिए हैं और उनका विनिंग परसेंटेज जो है 40% है, यानी कि विनिंग परसेंटेज दे रखा है और विनिंग मैचेस, नंबर ऑफ विनिंग मैचेस दे रखे हैं ना, यानी कि नंबर ऑफ विनिंग मैचेस, विनिंग नंबर ऑफ विनिंग मैचेस कितने हैं? 10 है। और यदि इनको परसेंटेज में देखा जाए तो 40% है ना, विनिंग परसेंटेज, विनिंग परसेंटेज कितना है? 40%, यानी कि 40% 10 के इक्वल हो गया। तो अपन को टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने हैं, है ना। तो ये 40% किसका है? विनिंग परसेंटेज ऑफ टोटल का, है ना। तो 40% ऑफ टोटल, तो टोटल को मान लेते हैं अपन x, यानी कि नंबर ऑफ टोटल मैचेस, नंबर ऑफ टोटल मैचेस x मान लेते हैं। तो x का जो है 40% है, x का 40% किसके बराबर आ गया? 10 के बराबर आ गया। तो x की वैल्यू पता करनी है अपन को, तो ये यहाँ से अपन सोल्व कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 10 × 10/4, तो 25 मैचेस उन्होंने खेले हैं। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर यहाँ से स्टार्ट है। आगे चलते फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक शॉपकीपर ने 2 टीवी सेट खरीदे हैं, कितने कितने रुपए के? 10,000 ईच, यानी कि हर एक का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 10,000 है, यानी कि 2 टीवी सेट्स हैं। कितने? 2 टीवी सेट, और इनका कॉस्ट प्राइस कितना है? 10,000 रुपीज़ ईच, यानी कि दोनों के 10-10 हज़ार रुपये हैं। अब उन्होंने क्या काम किया? उसको बेचा उन्होंने। एक को प्रॉफिट पे, कितने के प्रॉफिट पे? 10% के प्रॉफिट पे, दूसरे को 10% के लॉस पे, है ना। सेलिंग एट 10% प्रॉफिट, सेलिंग एट 10% प्रॉफिट। तो टीवी जो फर्स्ट है, ऐसे मान लेते हैं टीवी जो फर्स्ट है उसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? इस कॉस्ट प्राइस का 10% प्रॉफिट पे बेचा है, तो यानी कि इसका 10% पहले निकालेंगे, फिर इसको वापस से ऐड करेंगे। तो इसमें 2 प्रोसेस होंगी, तो अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसका कितना, यानी कि 110%। ठीक है, 110%, सीपी का 110% क्या आ जाएगा अपने पास? एसपी आ जाएगा। तो सीपी कितना है दे रखा है? फर्स्ट का, दोनों का सेम ही है, तो 10,000 का 110%, तो ये कितना आ जाएगा? 11,000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11,000 रुपये आ जाएगा। ऐसे टीवी जो 2 है, टीवी 2 सेकंड वाले का एसपी कितना आ जाएगा? ये लॉस पे बेचा है उसने, यानी कि सीपी मल्टीप्लाई, अब लॉस कितना है उसको? सेलिंग एट 10% प्रॉफिट, और ये है सेलिंग एट 10% लॉस, सेलिंग एट 10% लॉस। तो सीपी को 10% लॉस पे बेचा, यानी कि 90/100। तो सीपी का अगर 90% निकालेंगे तो वो एसपी के बराबर होगा। ठीक है ना।
क्योंकि मैंने आपको बताया था जो प्रॉफिट और लॉस है उसमें किस पे कैलकुलेट करते हैं अपन, सीपी पे ही कैलकुलेट करते हैं। तो सीपी कितना है, 10,000 है, 90/100, तो ये कितना आ जाएगा 9,000। अब वो उसने पूछा है कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ और लॉस कितना हुआ, तो आप देख पा रहे हैं यानी कि ये 11,000 है, ये 9,000 है, तो टोटल कितना हो गया 2,000। टोटल कितना हो गया, सॉरी 20,000 हो गया टोटल। तो यानी कि उसका जो सीपी है दोनों का अगर देखें अपन तो 10,000 एक का है तो दूसरे का भी 10,000 है, तो ये 20,000 हो गया। और उनका एसपी देखें अगर अपन तो एक का 11,000 है और दूसरे का 9,000 है, ठीक है ना, दूसरे का 9,000 है तो 20,000। तो यानी कि दोनों का सीपी और एसपी बराबर आ गया, यानी कि इसको ना तो लाभ हुआ है ना ही उसको हानि हुई है, यानी कि नो प्रॉफिट और नो लॉस। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सीपी मल्टीप्लाई 110 के क्यों निकाला, क्योंकि 10% प्रॉफिट है, तो यानी कि पहले 10% निकालते वापस से सीपी में ऐड करना पड़ता, यानी कि सीपी का पहले 10% निकालते अपन, आपको मैं थोड़ा सा, और फिर वापस से सीपी में ही ऐड करना पड़ता। तो इन दोनों में से सीपी को कॉमन ले लो तो ये आएगा सीपी मल्टीप्लाई 110, ठीक है। और इसमें भी क्या करना पड़ता, पहले सीपी में से क्या माइनस करना पड़ता है, सीपी का 10% माइनस करना पड़ता है क्योंकि लॉस है, तो वापस से वही 90/100 आता। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये मैंने पहले भी बताया आपको, 2 स्टेप में काम होता है, उसको अपन एक स्टेप में कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अरुण बॉट ए पेयर ऑफ स्केट्स एट ए सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%, यानी कि उसने पेयर ऑफ स्केट लेकर आया है वो एक सेल में से जिसके ऊपर डिस्काउंट है कितना 20%। अगर उसने उसके अमाउंट ही पेज 1600, यानी कि एक तरीके से उसका सेलिंग प्राइस हो गया है ना, डिस्काउंट दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है 20% और सेलिंग प्राइस दे रखा है उनका एक तरीके से 1600 रुपीज़, है ना। अपन को क्या पूछा है, द मार्क प्राइस एमपी पूछा है, तो आपको पता है क्या कि एमपी से सेलिंग प्राइस कैसे आता है, यानी कि 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन इक्वल टू एसपी, ये फॉर्मूला है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पहले। तो एमपी निकालना है अपन को, तो एमपी मल्टीप्लाई 10 माइनस डी, यानी कि 10 माइनस 20, सॉरी 100 माइनस 20 अपॉन में 100 इज इक्वल टू एसपी कितना आना चाहिए 1600 आना चाहिए। तो वापस अब इसको सोल्व कर लेंगे तो एमपी अपने पास कितना आ जाएगा, देखो 100 में से 20 गए तो 80, 80/100, तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा अपना 2000 रुपीज़, यानी उसका मार्क प्राइस कितना है 2000 रुपीज़, बेचा उसने कितने में उसको 1600 रुपये में, और डिस्काउंट कितना दिया उसको 20%। तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है और इसलिए क्वेश्चन हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक मिल्कमैन है, उसने 2 बेफेलो यानी भैंस 2 भैंसों को बेच दिया उसने 20,000 रुपये में हर एक को, है ना, प्रत्येक को 20-20 हज़ार रुपये में बेच दिया। अब बेचने से क्या हुआ उसको, एक पे तो 5% का प्रॉफिट हो गया और दूसरे पे लॉस हो गया 10% का। तो ये बताओ कि उसको ओवरऑल कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, ठीक है। तो ओवरऑल अपन तभी बता सकते हैं जब इसके कॉस्ट प्राइस अपन को पता हो। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, जब एसपी दे रखा हो तो कैसे निकालते हैं, 100/100 माइनस 100 प्लस पी, एक तो ये फॉर्मूला होता है जब प्रॉफिट दे रखा हो, और एक होता है कब सीपी, कब निकालते हैं एसपी मल्टीप्लाई 100 और 100 माइनस लॉस, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ये दोनों, ठीक है ना। तो यहाँ पे पी के लिए प्रॉफिट के लिए ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे और लॉस के लिए ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। तो यहाँ पे CP1 निकल जाएगा और यहाँ पे CP2 निकल जाएगा, है ना, यानी कि ये फर्स्ट बेफेलो के लिए और ये सेकंड बेफेलो के लिए। तो CP1 यानी कि फर्स्ट का, तो SP दोनों का सेम ही है, SP दोनों का सेम ही है 20,000
मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 प्लस पी कितना दे रखा है 5%, कितना दे रखा है 5%। तो ये कितना आ गया, इसको सोल्व कर लेंगे अपन। ये आ गया 105, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया और यहाँ से ये भी आ गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे आगे, अभी अपन कर लेते हैं सोल्व, पहले ये वाला भी कर लें। एस पी कितना है 20,000, 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस कितना है 10%, ठीक है। तो 10 कर दिया अपन ने, तो 20,000 100 अपॉन में 90। अब इन दोनों को ऐड करना है मेरे को, इन दोनों को ऐड करना है, CP1 और CP2 को ऐड करना है। तो टोटल अपना पास CP आ जाएगा, CP यानी कि टोटल CP, तो CP1 प्लस CP2, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो 20,000 100 अपॉन 110 प्लस 20,000 100 अपॉन 90। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 20,000 कॉमन आ रहा है, 20,000 कॉमन आ रहा है। और क्या आ रहा है, 100 भी कॉमन आ रहा है। और क्या आ रहा है, और अब इसको आगे अपन सोल्व करेंगे तो इन दोनों में से 1 अपॉन 110 बचेगा और ये भी 1 अपॉन 90 बचेगा, और ऊपर 200 अपॉन में इस पूरे को सोल्व करना पड़ेगा और आपके पास CP आ जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा। तो अब मैं इसको पूरे को सोल्व करके आपको बता देता हूँ ये कितना आएगा। 00 से ये 00 कैंसिल, ठीक है। 11 को 9 से करेंगे तो 99, कितना आएगा 99। और इस पूरे को सोल्व करेंगे, इस पूरे को सोल्व करने पर अपना कुछ आंसर आएगा। ये 20,000 है और ये 100 है और ये 99 है। तो एक पॉइंट में आंसर आएगा इसका, कितना आएगा, तो ये आपके पास आंसर आएगा तकरीबन इतना आंसर आएगा, ठीक है। तो ये अपन कैलकुलेट कर लेंगे। अब आपको दिख रहा होगा ये कितना है CP है और SP कितना आ जाएगा 40,000, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लेना, ये आंसर आएगा CP, है ना। और अब आप देख पा रहे हैं इनको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, यानी कि गेन हुआ है, क्योंकि CP अपना पास कम है और SP कितना है 40,000 आएगा, क्योंकि 20,000 प्लस 20,000, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा ये आएगा इसका, है ना। तो यहाँ पे उसको क्या हो रहा है, एक तरीके से लॉस हो रहा है, क्योंकि ये अपने पास CP ज़्यादा आ गया और SP यहाँ पे कम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने गलती कर दी, यहाँ पे ये 39 ये नहीं आएगा, ये आएगा 40, है ना। 40 अभी भी 40 ऐसे चलता रहेगा आगे तक। तो ये पॉइंट आएगा तो ये 40,404 आ जाएगा, ठीक है। तो SP कितना है अपने पास, SP आ गया अपने पास 40,000 और CP अपने पास ये आ गया, तो लॉस हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। ए सम ऑफ 10,000 इज बोरोड एट ए रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम फॉर 2.5 years। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो P कितना दे रखा है, P यानी प्रिंसिपल, P यानी प्रिंसिपल दे रखा है अपन को कितना 10,000 रुपीज़, ठीक है। R कितना दे रखा है 15% और टाइम कितना दे रखा है 2.5 years, 2.5 years। तो सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल तरीके से निकल जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T बाई 100। यहाँ पे R एनुअली है तो यहाँ पे टाइम भी ईयर में रखा जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास आ गया, वैल्यू पुट कर दिया अपन ने। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2.5 को 5/2 ईयर लिख सकते हैं, तो ये 5/2 ईयर आ जाएगा। अपॉन में 100 ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे अपन
तो सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 2 से ये कैंसिल, 50 बचेगा, 50 को 5 से करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई में 15, तो आ जाएगा अपना आंसर 737। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। क्या जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P 1 + R/100 की पावर T माइनस P। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो P कितना है, 10,000 है। 1 प्लस, अब यहाँ पे देखो R कितना है, 15% है, 15% है, और उसकी पावर देखो टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे, 2.5 ईयर। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2.5। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 + and ½ ठीक है, यानी कि इसकी पावर 2 लेंगे और इस पूरे की पावर हाफ भी आएगी, है ना, हाफ भी आएगी। तो हाफ के लिए अपनी जो परसेंटेज होगी उसको आधा कर देंगे अपन। ठीक है, हाफ के लिए परसेंटेज को अपन क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। ये जो रेट है उसको अपन आधा कर देंगे, क्योंकि 2 साल तो कंप्लीट हो गए। -10,000, तो अब मैं इसको लिख रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, इसको सिंपल सोल्व करेंगे तो 115/100 का स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब 2 बार होगा ये। अब यहाँ पे हाफ ईयर के लिए जो रेट है अपनी वो आधी ली जाएगी, है ना, तो आधे लेंगे तो ये यहाँ पे कितना आएगा, 7.5। तो 7.5 आएगा, तो ये यहाँ पे आएगा 107.5/100 माइनस 10,000। अब इसको सोल्व कर लेंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, 115 × 115 × 107.5 और नीचे 100 है और माइनस 10,000 करना है। ठीक है, तो इसको आप सोल्व कर लेना और इसका आंसर निकाल के आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल ही है, बस कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या है अपना, व्हाट अमाउंट इज़ टू बी रिपेड ऑन ए लोन 12,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो यहाँ पे हाफ ईयरली में क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं। रेट का क्या होता है, आधा करते हैं, यानी कि रेट 10% दे रखी है यहाँ पे, तो रेट कितनी लेंगे अपन, 10/2, यानी कि 5% कंसीडर करी जाएगी, क्योंकि हाफ ईयरली है, क्योंकि हाफ ईयरली है। ठीक है, और टाइम का क्या होता है, डबल होता है। टाइम कितना दे रखा, 1.5 ईयर, तो टाइम का क्या लेंगे अपन, 3/2 × 2, यानी कि 3 ईयर। क्या लेंगे, 3 ईयर। और फिर वापस से वही CI निकाल लेंगे, P 1 + R/100 की पावर T माइनस P। तो P कितना दे रखा है, 12,000 है। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में इनके ऊपर सभी ये क्वेश्चन करवा रखे हैं आपको, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। R कितना है, 5/100 की पावर T कितना है, 3 माइनस 12,000। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे अपन। 12,000 ये 105 बन जाएगा अंदर, अपॉन में 100 की पावर 3 है, तो 3 बार लिखेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बस लेंदी है, बाकी चीज़ें इजी है, इसलिए ये मैं आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ कैलकुलेशन। मतलब कि ये अब इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको ही। वैसे 00 से 00 कैंसिल, ये 10 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आप चाहो तो इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 21 बचेगा। ये भी 5 से कैंसिल हो जाएगा, 20 बचेगा। फिर ये वापस से 5 से कैंसिल हो जाएगा, 21 बचेगा। ये 4 बचेगा। ठीक है, ये 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बचेगा। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 3 को 105 से 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना आएगा, 21 1 जा 21 और 2 42 441 आएगा, यानी कि 3 × 105 × 441। ठीक है, तो ये आपको सोल्व करना पड़ेगा और माइनस में 12,000। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे आई होप। ठीक है,
तो ये सिंपल अपने पास CI आ जाएगा। आगे चलते फ्रेंड्स, अपने 2 क्वेश्चन और हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीज्ड, ये इंक्रीज वाले कॉन्सेप्ट से लिया गया है। तो इसमें क्या बोल रखा है कि पॉपुलेशन एक गांव की वो हर साल कितने % बढ़ जाती है, 10% इंक्रीज हो जाती है। तो 2018 में यानी कि 2018 में वो कितनी थी, 3500 थी। तो अब बताना आपको कि 2020 में कितनी होगी, यानी कि 2018 में कितनी है, इन 2018 पॉपुलेशन कितनी है, 3500। तो हर साल 10% बढ़ती है, यानी कि इसका 110% निकालेंगे तो ये 1 साल बाद की पॉपुलेशन आ जाएगी। फिर इसका भी अपन, इस पूरे का अपन 110% निकालेंगे तो ये उस 2 साल बाद की आ जाएगी। ठीक है, तो 18 से 20 तक जाना ना अपन को, इन 2020 है ना, इन 2020 में ये पॉपुलेशन कितनी आएगी। तो 3500 का पहले 110/100 निकाला तो 2019 की आ गई है। फिर वापस से 110/100 निकाला तो ये 2020 की आ गई। तो अपना आंसर आ जाएगा अब ये पूरा। अब इसको सोल्व कर लेंगे अपन, 00 से 00 कैंसिल, ये भी 00 से ये दोनों 00 कैंसिल, यानी कि 35 × 11 × 11। मैंने आपको बताया था इसका पहले 10% निकाल लेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, वापस से बात वही है, इसका डायरेक्ट अपन 110% निकालेंगे क्योंकि इंक्रीजिंग रेट कितनी दे रखी है इसकी, 10% है। तो इसको सोल्व कर लेंगे अपन, 35 × 121, तो 35 बन जाओ 35, 3 73 7 42, ये आ जाएगी। ठीक है, यानी कि 2020 में उसकी पॉपुलेशन, उस गांव की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 4235। ये वाला लास्ट क्वेश्चन अपना। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक सॉल्यूशन है, इन ए सॉल्यूशन 20% साल्ट इज़ प्रेजेंट, यानी कि उसमें 20% क्या है, साल्ट है। और इफ़ सम वाटर इज़ एडेड देन कंसंट्रेशन इज चेंज, देन 10% साल्ट इज़ प्रेजेंट। अब उसमें थोड़ा सा वाटर मिलाएंगे तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी। तो अब उसमें जो 10% साल्ट प्रेजेंट है, ठीक है, पहले 20% साल्ट था, कंसंट्रेशन साल्ट की कितनी थी, 20%, अब की बार परसेंटेज चेंज हो जाएगा 10%। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसने दे रखा है कि इनिशियल में वाटर कितना है, 60 kg। ठीक है, इनिशियल में इनिशियल अमाउंट ऑफ वाटर, इनिशियल अमाउंट ऑफ वाटर कितना दे रखा है, 60 kg, यानी कि इनिशियल अमाउंट ऑफ वाटर है 60 kg। पर यहाँ पे 20% क्या दे रखा है, साल्ट दे रखा है इनिशियल में, इनिशियल का 20% है ना, तो ये एक तरीके से 80% नहीं हो गया इनिशियल अमाउंट का। ठीक है ना, यानी कि सॉल्यूशन का 80% हो गया ना, ये 80% ऑफ सॉल्यूशन, 80% ऑफ टोटल सॉल्यूशन, सॉरी 80% ऑफ सॉल्यूशन, 80% ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 60 kg वाटर। ठीक है, तो टोटल सॉल्यूशन यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन अपन मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, यानी कि 80% ऑफ x इज इक्वल टू 60 किलोग्राम। तो x क्या है यहाँ पे, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि इनिशियल जो था अपना टोटल वो कितना था। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी आ गई, ये आ गई अपने पास, इसको सोल्व कर लेंगे अपन, 80/100 60, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 60 × 100/80। ठीक है, ये कैंसिल, ये इसमें 12.5 आएगा और 12.5 को अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं आराम से, तो ये 75 आ जाएगा। ठीक है, 75 किलोग्राम क्या आ गया अपने पास, टोटल सॉल्यूशन था शुरू में, x की वैल्यू क्या आ गई, टोटल सॉल्यूशन कितना था, 75 किलोग्राम। अब 75 किलोग्राम में 60 किलोग्राम तो क्या था, वाटर था, तो 15 किलोग्राम क्या हो गया अपने पास, सॉल्ट हो गया। अब उसमें वाटर अपन ने ऐड किया, यानी कि 50 इनिशियल में क्या था, 50 किलोग्राम तो क्या था, सॉल्ट था। ठीक है, और 60 किलोग्राम क्या था, वाटर था। अब इसने वाटर थोड़ा सा और मिलाया
तो अब की बार जो कंसंट्रेशन है वो 10% रह गई सोल्ट की, है ना, यानी कि ये 50 किलोग्राम क्या बन गया, 10% के बराबर हो गया अब नए वाले सॉल्यूशन के 10% के बराबर, है ना। तो 50 किलोग्राम वो अब मान लें नए वाला सॉल्यूशन मान लेते हैं, टोटल उसका अमाउंट कितना है, वाई है नए वाले का, है ना। तो वाई का जो 10% है, वाई का जो 10% है वो क्या है, 15 है। तो टोटल वाई कितना आ गया, तो वाई यहाँ से आ गया अपने पास 150, वाई कितना आ गया 150। अब वाई 150 है और 150 में भी 15 क्या है, नमक है, सॉल्ट है। तो अपने पास वाटर कितना आ गया, वाटर टू बी एडेड कितना आ गया, वाटर इज़ एडेड, कितना एडेड किया गया था, तो वाटर कितना आ जाएगा यहाँ से 150 में से 15 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 135। ये तो अब नए वाले सॉल्यूशन में वाटर है, पुराने वाले सॉल्यूशन में वाटर था 60, तो कितना वाटर ऐड किया है अपन ने, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास कितना 75 वाटर, 75 किलोग्राम वाटर अपन ने उसमें ऐड किया है, ठीक है। ये 135 कहाँ से आ गया, यहाँ से, क्योंकि टोटल नया वाला सॉल्यूशन है, ये न्यू सॉल्यूशन है, वाई क्या है, न्यू सॉल्यूशन है, और एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स क्या है, इनिशियल था, इनिशियल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अपने पास 75 किलोग्राम वाटर अपन ने उसमें क्या किया था, ऐड, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, फिर भी आपको नहीं आए तो आप इसको रिपीट करके देख लेना, और आपका कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।